एपिसोड 4 की शुरुआत में एलन ईव को उसके प्लेनेट के जानवरों को दिखा रहा था। तब ईव को वो काफ़ी अजीब लगे क्योंकि उनके पीछे 2 छेद होते थे और वो दोनों वहाँ से ऊपर देखने लगे जिसमें मार्क और नोलन बात कर रहे थे। तब एलन ने बताया कि नोलन अब काफ़ी बदल चुका है क्योंकि वो अपने लोगों के खिलाफ ही लड़ रहा है और मार्क का उनकी जंग में लड़ना काफ़ी ज़रूरी था क्योंकि उन्हें इनविंसिबल की ज़रूरत थी। तब तक नोलन ने मार्क को सब बता दिया था। तब मार्क भड़का हुआ था क्योंकि नोलन सिर्फ धरती पर बच्चे पैदा करने के लिए आया था। तब नोलन ने माफ़ी मांगी लेकिन वो खुश था कि उसकी ये गलती के चलते उन्हें इनविंसिबल मिला। तब वहाँ पर मार्क ने नोलन की बात मानने से मना कर दिया। तब नोलन कहता है कि विल्टरमाइट का खतरा टल सकता है लेकिन वो हमेशा बढ़ता रहेगा और वो आज नहीं तो कल तुम्हें उनसे लड़ना ही होगा और मेरे हिसाब से हमें कोलिशन ऑफ प्लेनेट की मदद करनी चाहिए, जिसमें एलन ने तो मुझे यही समझाया था जिससे मेरे भी मन के ख्याल बदल चुके थे। तब मार्क कहता है कि डैड, आपने कई सारे सैकड़ों लोगों को मारा है और मुझे मॉम और ओलिवर को भी छोड़ दिया था। तब नोलन कहता है कि मैं अब सुधर चुका हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे एक मौका दे दो जिसमें हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तब मार्क कहता है कि फिर तो मुझे विल्टरमाइट से धरती को बचाने के लिए आज नहीं तो कल लड़ना ही पड़ेगा और हम लोग अब कल सुबह निकलेंगे। तब नोलन कहता है कि मार्क, मैं डेबी से मिलने वाला हूँ। तब यह सुनकर एलन चौंका हुआ था और उसे लगा कि नोलन के अंदर काफ़ी ज़्यादा दम है। तब नोलन कहता है कि तुम्हें ज़ोए नाम की टैग जैकेट को मनाना होगा तो तुम यहाँ से निकलो। तब एलन वहाँ से चला गया, जिसमें मार्क को नोलन का डेबी से मिलना सही नहीं लगा क्योंकि डेबी को उसे भूलने में कई साल लग गए थे। तब नोलन कहता है कि इसी वजह से मुझे उससे माफ़ी मांगनी है। तब वहाँ से ईव और मार्क निकल गए। रात होने पर नोलन घर पर आया। तब डेबी को उससे मिलने के बारे में पहले से पता था। फिर नोलन अंदर आकर कहता है कि शायद मार्क सही कह रहा था कि मैं अपने मतलब के लिए ही तुमसे मिल रहा हूँ और मैंने तुम्हारी और मार्क की जिंदगी को बर्बाद कर दिया था और ऐसा मैंने दूसरे प्लेनेट पर भी किया है और मुझे पता था कि मार्क को जिस दिन पावर मिली थी उसी दिन से सब बदल जाएगा और हम दोनों का रिश्ता भी बदलेगा और यहाँ रहकर मैं इंसान बन गया था। लेकिन फिर मुझे अपने विल्टरमाइट के मिशन को पूरा करने के लिए बदलना पड़ा, जिसमें मेरी उम्र कई हज़ारों सालों की है। लेकिन तुम्हारे साथ बिताए हुए 20 सालों में ही मैं यहाँ पर इंसान बन चुका था और मुझे माफ़ी तो नहीं मिलनी चाहिए लेकिन फिर भी मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा गम दिया है और मैंने कई सारी हज़ारों गलतियाँ की है जिसकी माफ़ी मिलना तो नामुमकिन है। लेकिन तुम्हें मार्क और ओलिवर को छोड़कर अब मैं कभी नहीं चाहूँगा और अपनी गलतियों को सुधारूंगा। तब डेबी कहती है, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम सब ठीक कर सकते हो लेकिन ऐसा नहीं है और तुमने कई सैकड़ों लोगों को मारा है और अभी भी यहाँ के लोगों को तुम्हारे बुरे सपने आते हैं जिनमें से एक मैं हूँ और तुम्हें ये नाटक भी बंद कर देना चाहिए क्योंकि तुम सिर्फ मार्क को अपने साथ लेकर जाना चाहते हो और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तब नोलन कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आया था। तब डेबी कहती है कि तुमने मुझे छोड़ा था, उसके बाद तुम एंड्रेसा के साथ थे। तब नोलन कहता है कि वो गलती से हुआ था और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तब डेबी कहती है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो और अब मुझे तुमसे नफरत हो रही है। फिर वो नोलन को जोरों से मारने लगी क्योंकि ओमनी मैन ने नोलन को मार दिया था और डेबी वहाँ पर घायल हुई और फिर वो कहती है कि मैंने तुमसे ही प्यार किया था लेकिन अब सब खत्म हो चुका है और क्या मैं अभी भी तुम्हारे लिए खिलौना हूँ। तब नोलन दुखी हुआ और डेबी ने कहा कि तुम कभी भी हम में से एक नहीं थे और तुम सिर्फ हमारे जैसे दिखते हो और अब यहाँ से चले जाओ और कभी भी वापस मत आना। तब नोलन वहाँ से चला गया और डेबी काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई। अगले दिन हमें ड्रेड नाम का एक सुपर विलन दिखा जो कि शहर की सभी इलेक्ट्रिसिटी को खींच रहा था जिससे वो पावरफुल हो रहा था। तब उसके ऊपर टैग जैकेट नाम की एक सुपर हीरो ने हमला कर दिया जिसके अंदर सोए नाम की एक लड़की थी और वो टोनी स्टार्क की तरह उस सूट को कंट्रोल करती थी, जिसमें सोए ने आकर वहाँ पर एक इंसान को बचाया। तब वहाँ पर ड्रेड ने सोए पर हमला कर दिया जिसमें सोए उसके पिता चैट से बात कर रही थी जो कि स्पेस से उसकी मदद सूट को कंट्रोल करने में कर रहे थे। फिर जोए ने ड्रेड पर हमला कर दिया और वहाँ पर ड्रेड को शॉक देना उसने शुरू किया क्योंकि उसे इलेक्ट्रिसिटी से पावर मिलती थी। तब पहले तो ड्रेड खुश हुआ लेकिन वहाँ पर जोए ने उसे काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी दी और ओवर पावर होने के चलते वो जल चुका था। फिर वो नीचे गिर पड़ा। तब वहाँ पर जोए खुश हुई और सभी लोग आकर जोए की तारीफ करने लगे। तब वहाँ पर जोए को उसके पिता चैड ने ऊपर बुलाया क्योंकि उनसे बात करने के लिए वहाँ पर एलन आया हुआ था। फिर एलन ने चैड और जोए को सभी चीज़ें बता दी। तब जोए चौंकी हुई थी क्योंकि ओमनी मैन बदल चुका था और अब उन्हें विल्टरमाइट से लड़ना था वरना वो धरती को तबाह कर सकते थे। तब वहाँ पर चैड मान गया और जोए भी एलन के साथ जाने के लिए तैयार थी और वो दोनों बाप बेटे मिले। तब एलन उनका प्यार देखकर इमोशनल हो गया और वो भी उन दोनों से मिला। रात होने पर मार्क आकर डेबी से मिला। तब डेबी कहती है कि नोलन के चलते मेरी जिंदगी बर्बाद हुई और अब तो वो तुम्हें भी लेकर जा रहा है
है। तब मार्क कहता है कि मॉम, शायद ये विल्टरमाइट को रोकने का आखिरी मौका है और इसलिए मैं जा रहा हूँ। वहीं पर ओलिवर आ गया। तब उसने पूछा कि यहाँ पर क्या हुआ। तब दोनों ने सब चीजें सच सच बता दी। तब ओलिवर भड़का हुआ था क्योंकि नोलन आया और वो अपने बेटे से भी नहीं मिला था और वो भी अब मार्क के साथ जाना चाहता था। तब डेबी और मार्क ने मना कर दिया। तब ओलिवर कहता है कि विल्टरमाइट अगर जीते तो वो यहाँ पर डायरेक्ट आएंगे और मैं अपनी असली माँ को तो नहीं बचा पाया था, लेकिन मैं डेबी को कुछ नहीं होने दूंगा। तब वहाँ पर डेबी और मार्क ओलिवर के जाने के लिए मान गए और डेबी ने ओलिवर और मार्क दोनों को एक दूसरे का ध्यान रखने के लिए कहा। फिर रात होने पर डेबी ने उसके पूरे परिवार के साथ डिनर किया था। तब वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। दूसरी तरफ नोलन आकर आर्ट से मिला। तब वहाँ पर आर्ट डर गया, लेकिन नोलन उसके साथ पुराने दिनों की तरह ड्रिंक लेना चाहता था। तब आर्ट ने नोलन का स्पेस सूट देखा और उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया था क्योंकि उसके जूते भी नहीं थे। तब नोलन कहता है कि धरती पर पैर रखकर मैं धरती से जुड़ा हुआ फील करता हूँ। तब आर्ट कहता है कि स्पेस में तो तुम काफी कूल बन चुके हो और तुम्हारा बेटा ओलिवर तुम्हें काफी ज्यादा याद करता है। तब नोलन कहता है कि मैं मार्क की तरह उसकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता और ये पॉल कैसा आदमी है। तब आर्ट कहता है कि वो काफी अच्छा है और वो डेबी को काफी ज्यादा खुश रखता है, साथ ही उसे बच्चे भी पसंद है जिसमें वो डेबी के लिए परफेक्ट है। तब नोलन कहता है कि अच्छी बात है कि वो आगे बढ़ गई और तब आर्ट कहता है कि मुझे अब सोना है और मैं जाने वाला हूँ। तब नोलन कहता है कि मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ और कुछ महीनों के बाद अगर मैं जिंदा बचा तो तुम मेरे लिए नया कॉस्ट्यूम बना देना। तब आर्ट कहता है कि मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं सिर्फ हीरोज के लिए कॉस्ट्यूम बनाता हूँ। तब नोलन ये सुनकर दुखी हुआ और वो कहता है कि कोई बात नहीं और नोलन वहां से निकल गया। और तब इस बड़े डायलॉग बोलने के बाद आर्ट की भी वहां पर फटी पड़ी थी। तब तक मार्क और ईव साथ में थे और वो दोनों उनकी पहली मुलाकात को याद कर रहे थे जिसमें फ्लैक्सेंस के हमला करने पर वो मिले थे और मार्क नया नया हीरो बना था और ईव उसकी मदद कर रही थी, लेकिन अब उनकी पूरी टीम अलग हो चुकी थी। तब मार्क कहता है कि वो लोग भी धरती पर वापस जल्दी आ जाएंगे। तब ईव कहती है कि मार्क, अब सभी चीजें बुरी होती जा रही है। तब मार्क कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और उसके चलते सब ठीक हो जाएगा। तब ईव खुश हुई और मार्क ने पूछा कि तुम कल क्या बताने वाली थी। तब ईव कहती है कि वो कोई खास चीज नहीं है और कल हम तुमसे दूर होने वाले हैं, इसी वजह से मैं दुखी हूँ। तब ईव ने मार्क को जिंदा रहने के लिए कहा और तब मार्क मान गया, लेकिन फिर भी ईव वहां पर मार्क के जाने से काफी ज्यादा दुखी थी। सुबह होने पर डेबी ने मार्क और ओलिवर दोनों को बाय बोला और उसने ओलिवर को पढ़ाई पर भी ध्यान देने के लिए कहा। तब ओलिवर मान गया। फिर पॉल भी दोनों बच्चों से मिला और उसने सभी दुश्मनों को खत्म करने के लिए कहा। तब वो मान गए। फिर मार्क आकर ईव से मिला और वहां पर दोनों ने किस किया, जिसमें ईव ने मार्क को पूरी दुनिया को बचाने के लिए कहा। फिर वहां से ओलिवर और मार्क को अब स्पेस में स्पेसशिप तक पहुंचना था। फिर वहां से दोनों भाई स्पेसशिप में आए जो कि काफी बड़ा था और तब नोलन ने दोनों को देखा और वो ओलिवर के आने से भटका हुआ था क्योंकि उसने सिर्फ मार्क को बुलाया था। तब मार्क कहता है कि ओलिवर पूरी तरह से ट्रेन हो चुका है। तब ओलिवर कहता है कि डैड, मेरा पहला ग्रह तुम्हारे चलते बर्बाद हुआ था और तब मैं कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार मैं लड़ूंगा और आपको मुझे रोकने का हक नहीं है क्योंकि आप तो मुझे मिलने भी नहीं आए थे। तब नोलन कहता है कि मैं इस जंग के दरमियान तुम्हें मिलना नहीं चाहता था। तब ओलिवर अंदर चला गया और मार्क कहता है कि हम लोगों ने ये मिलकर डिसाइड किया है। तब नोलन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ हो जाए। तब मार्क कहता है कि डैड, आपको उसे देखना भी नहीं था और अगर ये जंग हम हारे तो वैसे भी सभी लोग मारे जाएंगे। तब नोलन कहता है कि मार्क, मैं ओलिवर को खुद से बचाना चाहता हूँ। तब मार्क कहता है कि डैड, वो आपको हीरो मानता है और आप ही की जैसे बनना चाहता है, इसलिए उसके कॉस्ट्यूम पर भी उसने ओ लगाया है और आपको ये दूसरा मौका मिल रहा है तो प्लीज इसे बर्बाद मत करना। फिर मार्क वहां से अंदर चला गया। तब नोलन को वहां पर जोए दिखी जो कि नोलन को देखकर काफी ज्यादा डर गई थी। तब वहाँ टेलिया ने देखा कि सभी लोग आ चुके हैं और फिर वो कहती है कि अब हम लोग निकल रहे हैं और फिर वो अपने स्पेसशिप को लेकर स्पीड में अंतरिक्ष में आगे बढ़े। तब उन्हें जाता हुआ देखकर सेसिल के साथ उसकी पूरी टीम काफ़ी ज़्यादा खुश हुई क्योंकि सेसिल को पता था कि 20 सालों के बाद धरती पर पहली बार कोई विल्टरमाइट नहीं है और अब फिर से कोई गड़बड़ न हो जाए। तब तक स्पेसशिप में जोए और ओलिवर मिले और उन दोनों की दोस्ती हो गई और अब उन्हें 2 हफ्तों तक साथ में रहना था और वहां पर वो लोग साथ में जैसे चाहे वैसे एंजॉय कर सकते थे। तब वहां पर सभी हीरोज साथ में ट्रेन होते थे और वक्त गुजारकर खाना खाते थे, जिसके चलते उनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। लेकिन ओलिवर अभी भी उसके पिता नोलन से काफी ज्यादा नाराज था। फिर नोलन ने उसकी फेवरेट डिश मशीन में बनवाई और तब उसे याद आया कि वो डेबी के साथ डेट पर जाता था, तब वो वही खाता था और वो दोनों काफी ज्यादा वक्त सेक्स
की बातें किया करते थे। तब दोनों की ये यादें याद करके नोलन काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ। ये चीज़ वहाँ पर एलन और मार्क भी समझ गए थे, जिसमें नोलन धरती से वापस आकर काफ़ी ज़्यादा बदल चुका था। तब मार्क को लगा था कि डेबी उन्हें माफ़ कर देगी, ऐसा नोलन को उम्मीद थी। तब वहाँ पर इस बारे में टेलिया को भी पता था और वहीं पर ज़ोए ने टेलिया को बताया कि उसके सूट में उसे पता चल रहा है कि कोई खतरा उनकी तरफ आ रहा है। वहीं पर स्पेसशिप पर हमला हो चुका था। तब टेलिया कहती है कि हमें कंट्रोल रूम को स्पेसशिप से अलग करना होगा, वरना सभी चीजें तबाह हो जाएगी। तब मार्क कहता है कि मेरे डैड और ओलिवर स्पेसशिप के अंदर है। तब मार्क, एलन और ज़ोए वहां से निकले और कंट्रोल रूम में टेलिया वहां से निकल गई। तब स्पेसशिप में काफी बड़ा धमाका हुआ और वो पूरा तबाह हो गया। लेकिन तब तक इनविंसिबल, ज़ोए और एलन बाहर आ चुके थे। फिर वो लोग आकर ओलिवर और नोलन को ढूंढ रहे थे। तब मार्क को वहां पर ओलिवर घायल हालत में मिला, जिसमें उन लोगों पर एक विल्ट्रामाइट शिप से कॉन्क्विस्ट के साथ दूसरे विल्ट्रामाइट्स ने आकर हमला कर दिया था। तब मार्क चौंक गया क्योंकि उसे लगा था कि उसने कॉन्क्विस्ट को मार दिया था। और तब वहां पर उनकी लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें विल्ट्रामाइट्स वहां पर एलन और ज़ोए से लड़ रहे थे। तब कॉन्क्विस्ट ने पहले ओलिवर को घायल किया, लेकिन ओलिवर भी काफी तेज था और तब कॉन्क्विस्ट उसे दबोचकर मारने के लिए गया। और तब नोलन ने कॉन्क्विस्ट को पंच मारकर दूर फेंका और वो कहता है कि मेरे बेटों से दूर रहो। तब तक विल्ट्रामाइट एलन और ज़ोए पर भारी पड़ रहे थे। तब एलन ने बताया कि इनकी कोई कमजोरी नहीं है और इन्हें हराना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। दूसरी तरफ नोलन और कॉन्क्विस्ट भी लड़ रहे थे, जिसमें कॉन्क्विस्ट उन सभी को मारने के लिए आया था। तब वहां पर इनविंसिबल भी आ गया। तब कॉन्क्विस्ट कहता है कि तुमसे ज्यादा पावरफुल तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ईव है और अगर वो फिर से मिल जाए तो इस बार तो मैं उसे मार दूंगा। तब वो इनविंसिबल कॉन्क्विस्ट को पकड़कर काफी ज्यादा पीटने लगा। तब तक विल्ट्रामाइट ने ज़ोए के सूट को बर्बाद कर दिया था। तब ज़ोए ने उसके सूट को ऑटो रिपेयर में डाल दिया, जिससे वो ठीक होने लगा। तब तक एलन दूसरे विल्ट्रामाइट से लड़ रहा था, लेकिन तब वहां पर विल्ट्रामाइट्स दूसरे एलियंस की आर्मी भी साथ में लेकर आए थे और वो सभी हीरोज पर हमला करने लगे। फिर उन्होंने ओलिवर को भी घायल कर दिया। तब नोलन ने ओलिवर को पास के प्लेनेट पर आराम करने के लिए कहा और तब तक मार्क और कॉन्क्विस्ट लड़ रहे थे। तब कॉन्क्विस्ट ने वहां पर ओलिवर को प्लेनेट की तरफ जाते हुए देखा, जिसमें ओलिवर को मारने के लिए वो उसके पीछे उस प्लेनेट तक आ गया था। लेकिन तब इनविंसिबल ने कॉन्क्विस्ट पर हमला कर दिया और इस बार इनविंसिबल कॉन्क्विस्ट को हमेशा के लिए मारना चाहता था, इसी वजह से वो उसका गला दबाने लगा। तब कॉन्क्विस्ट आजाद होने के लिए इनविंसिबल को पीटने लगा, लेकिन इनविंसिबल उसके गले को दबाता चाह रहा था। तब तक एलन और ज़ोए वहां पर लड़ रहे थे। तब विल्ट्रामाइट्स उनके पीछे आ गए और ज़ोए वहां से एलन को विल्ट्रामाइट के स्पेसशिप के पास लेकर गई और वहां से ज़ोए ने एलन को उस शिप के अंदर छुपा दिया। तब वहां पर सभी विल्ट्रामाइट्स उनके गायब होने से चौंके हुए थे। तब तक कॉन्क्विस्ट इनविंसिबल से आजाद होने का ट्राई कर रहा था, लेकिन इनविंसिबल उसका गला ही नहीं छोड़ रहा था, जिसमें इनविंसिबल ने उसकी उंगली को वहीं पर खा लिया। तब कॉन्क्विस्ट ने अपने हाथ को सीधा किया और इनविंसिबल के पेट में हाथ घुसाकर उसके पेट को वहीं पर फाड़ दिया। तो भी इनविंसिबल उसके गले को दबाता जा रहा था। तब कॉन्क्विस्ट ने इनविंसिबल के पेट में उसकी सभी आंतड़ियां बाहर निकाल दी, लेकिन वहीं पर इनविंसिबल ने उसके गले को दबाकर उसे वहीं पर मार दिया, जिसमें उसके साथ ही इनविंसिबल वहीं पर नीचे गिर पड़ा। तब नोलन और ओलिवर उसे ढूंढ रहे थे और दोनों ने आकर मार्क को देखा, जो कि वहां पर तड़प तड़प कर मरने वाला था। दूसरी तरफ टेलिया और थेडियस बात कर रहे थे। तब थेडियस को लगा कि टेलिया ने सही किया कि वो लोग भाग गए, वरना वो विल्ट्रामाइट के शिप के सामने टिक नहीं पाते और बाकी हीरोज भी बचकर वापस जरूर आ जाएंगे, जिसमें उनके बीच में गद्दार उन्हें कभी भी फंसा सकता है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द जंग को शुरू करनी होगी। तब तक विल्ट्रामाइट स्पेस में एलन और ज़ोए के गायब होने से परेशान थे और थ्रैक भी अब इस चीज से काफी नाराज हो सकता था, जिसमें कॉन्क्विस्ट की भी कोई उन्हें खबर नहीं थी, इसी वजह से वो लोग वहां से निकले। लेकिन तब तक ज़ोए और एलन उनके स्पेसशिप के अंदर ही छुपे हुए थे, जिसमें एलन को वहां पर ज्यादा जगह चाहिए थी। तब ज़ोए ने पूछा कि आगे हम क्या करेंगे। तब एलन कहता है कि वो तो मुझे भी नहीं पता, जिसमें हमें खुद को बचाने के लिए यहीं पर रहना होगा। तब ज़ोए की फटी पड़ी थी कि वो लोग कहीं विल्ट्रम प्लेनेट पर ना चले जाए। एलन कहता है कि क्या तुम्हारे सूट में कोई गेम है। तब वहां पर ज़ोए कहती है कि हाँ, इसके अंदर कई सारी गेम्स है। तब दोनों गेम्स खेलकर टाइम पास करने लगे और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हुआ। तो आपको यह एपिसोड कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगला एपिसोड जल्द से जल्द देखने के लिए आपको मेरा 40,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट कैसे भी पूरा करना होगा।